नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में बुर्ज खलीफा पर चमका भारत का तिरंगा। स्कूल फीस नहीं चुका पाया पिता, कोर्ट ने 1,25,000 दिरहम जमा करने का दिया निर्देश। मां को बचाने के लिए 19 साल के बेटे ने कर दी पिता की हत्या, मौके पर ही मौत। सऊदी अफसरों ने कोकीन की पकड़ी बड़ी खेप। अबू धाबी में लड़के ने चुराई कार और ठोका, कोर्ट ने पिता पर लगाया 74,081 दिरहम का जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा पर चमका भारत का तिरंगा। दुबई की सबसे ऊंची और दुनिया भर में मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा ने इस साल भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बार फिर भारत को शानदार तरीके से सम्मान दिया है। 15 अगस्त की शाम जैसे ही इमारत तिरंगे के रंगों से रोशन हुई, नीचे मौजूद हजारों भारतीयों ने खुशी और गर्व से भारत माता की जय के नारे लगाए। दुबई स्थित भारतीय दूतावास ने इस पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थल पर तिरंगा लहराना हर प्रवासी भारतीय के लिए गर्व का पल है। गौरतलब है कि यूएई में 43 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग इस समारोह को देखने पहुंचे थे। इस मौके पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम तथा उप प्रधानमंत्री शेख मंसूर बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दोनों को बधाई संदेश भेजे। ये केवल एक लाइव शो नहीं था, बल्कि भारत और यूएई के मजबूत रिश्तों का प्रतीक था। स्कूल फीस नहीं चुका पाया पिता, तो कोर्ट ने 1,25,000 दिरहम जमा करने के दिए निर्देश। दुबई की सिविल कोर्ट ने एक पिता को अपने दो बच्चों की स्कूल फीस चुकाने का आदेश दिया है। स्कूल ने अदालत में दावा किया था कि पिता ने 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक फीस नहीं भरी है। स्कूल ने पहले कई बार रिमाइंड किया और किस्तों में भुगतान करने का ऑप्शन भी दिया। शुरू में पिता ने किस्तों में देने की बात कही और एक एग्रीमेंट भी किया, लेकिन इसके बाद भी वो किसी भी शर्त का पालन नहीं कर पाया। बार बार भी याद दिलाने के बावजूद फीस जमा नहीं हुई, इसीलिए स्कूल को आखिरकार कोर्ट जाना पड़ा। अदालत में स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट और फीस इनवॉइस जैसी पूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाई। दूसरी तरफ पिता कोर्ट की सुनवाई में शामिल भी नहीं हुआ। कोर्ट ने एक एक्सपर्ट से अकाउंट की जांच करवाई। रिपोर्ट में पता चला कि कुल 1,60,706 दिरहम में से सिर्फ 35,000 दिरहम ही जमा हुए थे, यानी अभी भी 1,25,706 दिरहम बाकी है। साथ ही यह भी साबित हुआ कि पिता ने किस्तों की सहमति का पालन नहीं किया। इस सबको देखते हुए कोर्ट ने अनुपस्थिति में फैसला सुनाया और पिता को बकाया 1,25,706 दिरहम प्लस 5% का वार्षिक ब्याज, दावे की तारीख से कुल पेमेंट तक, साथ ही कोर्ट फीस और वकील का खर्चा चुकाने का आदेश दिया। मां को बचाने के लिए 19 साल के बेटे ने कर दी पिता की हत्या, मौके पर हुई मौत। दक्षिणी मिस्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक 19 साल का लड़का अपनी मां को पिता की मारपीट से बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक किशोर के पिता हाल ही में सऊदी अरब से छुट्टी पर घर लौटे थे। आते ही पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने में हालात और भी खराब हो गए। घटना वाले दिन पति पत्नी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। उसी वक्त बेटे ने बीच बचाव करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि जब बेटे को पिता ने धक्का दिया तब उसने रसोई से चाकू उठाया और सीने पर वार कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हंगामा सुनकर पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 50 साल के व्यक्ति का लहूलुहान शव पाया और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लड़के ने स्वीकार किया कि वो अपनी मां के साथ हो रहे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को और सहन नहीं कर पा रहा था। अभी अभियोजन पक्ष जांच कर रहा है और फॉरेंसिक जांच के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। फिलहाल आरोपी को हिरासत में रखा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सऊदी अफसरों ने कोकीन की पकड़ी है बड़ी खेप।
जद्दा इस्लामिक पोर्ट पर सऊदी सीमा शुल्क अधिकारियों ने जमे हुए मांस के पैकेट में छपाकर लाई जा रही करीब 29 किलो कोकीन बरामद की है। जकार्ता टैक्स और कस्टम अथॉरिटी, जिसे जटका भी कहते हैं, उन्होंने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। प्रवक्ता हमूद अल हरबी ने बताया है कि ये खेप बंदरगाह पर पहुंचने के बाद सामान्य प्रक्रिया से गुजर रही थी। जांच टीम ने सिक्योरिटी, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी और स्निफर डॉग्स की मदद से 28.9 किलो नशीला पदार्थ ढूंढ निकाला। अल हरबी ने कहा कि जाटका का मकसद देश में नशीली पदार्थ और दूसरी प्रतिबंधित चीजें घुसने से रोकना है। उन्होंने जनता से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उनकी हॉटलाइन नंबर 1910 या फिर ईमेल 1910@jatka.gov.sa या फिर इंटरनेशनल नंबर +9661910 पर जानकारी दे। उन्होंने ये भी बताया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी और सही जानकारी देने वाले को इनाम भी मिल सकता है। अगर कोई ऐसी हरकत दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करे। आपकी एक कॉल किसी बड़ी तस्करी को रोक सकती है। अबू धाबी में लड़के ने चुराई कार और ठोका, कोर्ट ने पिता पर लगाया 74,081 दिरहम का जुर्माना। अबू धाबी में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि नाबालिग बच्चों की किसी भी गैर कानूनी हरकत की जिम्मेदारी आखिरकार माता पिता पर ही आती। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 16 साल से कम उम्र के एक लड़के ने अपने पड़ोसी की कार उसकी अनुमति के बिना चुपके से ले ली। ना तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही उसे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस था। उसने तेज और लापरवाही से ड्राइविंग की, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की और अंत में कार को एक गंभीर हादसे का शिकार भी बना दिया। दुर्घटना इतना भयानक था कि वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसे अनफिट फॉर यूज घोषित कर दिया गया। कार मालिक ने इसके बाद अदालत में दीवानी दावा दायर किया और कहा कि उसे 2 लाख दिरहम का मुआवजा दिया जाए क्योंकि कार नष्ट हो गई है और उसे 18 महीने से ज्यादा समय तक नई कार किराए पर लेनी पड़ेगी। साथ ही उसने रिहाई फीस और दावे की तारीख से 9% सालाना ब्याज भी मांगा है। मालिक ने इस मामले में लड़के के पिता को प्रतिवादी बनाया क्योंकि वही कानूनी अभिभावक है और कानून के अनुसार नाबालिग की गलती की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आती है। मामला जब अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले किशोर के खिलाफ किशोर न्यायालय में कार्रवाई हुई, जहां उसे दोषी माना गया और सजा सुनाई गई। इसके बाद सिविल कोर्ट ने नुकसान का सही आंकलन करने के लिए एक विशेष नियुक्त किया। टीम विशेषज्ञ की रिपोर्ट आने के बाद अदालत ने पाया कि कार के नुकसान के वास्तविक मूल्य के हिसाब से मालिक को 74,081.50 दिरहम का हर्जाना दिया जाना उचित है। इसीलिए कोर्ट ने लड़के के पिता को यह राशि चुकाने और साथ ही अदालत का खर्च भी वहन करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने किराए की कार के लिए मांगा गया मुआवजा खारिज कर दिया क्योंकि मालिक ने केवल एक कोटेशन प्रस्तुत किया था। कोई वैलिड किराए का बिल या भुगतान का सबूत नहीं दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि डैमेज क्लेम करने के लिए ठोस प्रूफ जरूरी होता है, सिर्फ अनुमान या कोटेशन के आधार पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर ये मामला एक चेतावनी की तरह थी कि अगर नाबालिग बच्चे किसी गलत काम में लिप्त होते हैं तो उसकी कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारी माता पिता पर आती है। ऐसे मामलों में सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि अभिभावक को भी बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.36 रुपया है, जो कि पिछले दिन इतना ही यानी 23.36 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.28 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.37 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.39 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.16 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.22 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.32 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 304.40 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 305 था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,253 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 372 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,864 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 372.75 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात की जाए तो ये 402 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 402.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात की जाए तो ये आज 9,578 की है। तो आखिर में दिरहम रेट की बात करेंगे तो आज एक यूए दिरहम में 23.83 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.82 रुपया था।
था। वहीं आज JKY दिरहम में 38.08 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 38.14 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज JKY दिरहम में 33.07 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.09 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज JKY दिरहम में 76.79 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.85 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज JKY दिरहम में 23.80 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.84 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।